वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इसमें, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और इसमें जो है टोटल 9 प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है एग्जर्व्स। एग्जर्व मीन्स होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कि रीजन फार फ्रॉम द सिटी, मतलब वह क्षेत्र जो कि शहर से दूर हो उसे हम एग्जर्व से यहाँ पर कहते हैं। एक्सप्लेन आप लोग याद रखिएगा, EXURBS। दूसरा हमारा पुसिलैनियस। पुसिलैनियस मीन्स होता है फ्रेंड्स यहाँ पर कि वो जैसे कायरता कह सकते हैं यहाँ पर पुसिलैनियस मीन्स। तो यहाँ पर पेट्टी जो होगा ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्या है, तीसरा है अनएनिमस। अनएनिमस मीन्स होता है फ्रेंड्स एक मत। एक मत कहने का मतलब ये है कि जो एकजुटता होती है उसे हम एक मत मतलब एक ही दिमाग के लोग होते हैं, ऑफ वन माइंड। यहाँ पर इसका हो जाएगा तीसरे का ए वाला। उसके बाद हमारा क्या है, एनिमस। एनिमस मीन्स होता है फ्रेंड्स विरोधपूर्ण भावना। विरोधपूर्ण भावना जिसे हम दुश्मनी कह सकते हैं, हॉस्टिलिटी, या फिर इल विल, या फिर यहाँ पर जो है कह सकते हैं हम इल ब्लड भी कह सकते हैं। तो इसका बी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा इल विल, ये हमारा सही हो जाएगा, मतलब दुश्मनी विरोधापूर्ण भावना। इसके बाद हमारा अगला क्या है, रस्टिक। रस्टिक मीन्स होता है फ्रेंड्स कंट्रीफाइड, विलेज, असभ्य, देहाती, र्यूड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कंट्रीफाइड यहाँ पर सही हो जाएगा। छठा हमारा जो है उसका ना वो क्या है, अर्बन। अर्बन मीन्स देखिए फ्रेंड क्या होता है, शहरी होता है। शहरी मतलब होता है कि सभ्य हो, शहरी हो। तो अर्बन का यहाँ पर हो जाएगा आपका पर्टेनिंग टू द सिटी। सातवां हमारा क्या है, इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट मीन्स होता है फ्रेंड्स यहाँ पर आत्मविश्लेषी। और आत्मविश्लेषी करने का मतलब क्या है, यहाँ पर सेल्फ एनालिटिकल, मतलब वो आत्मविश्लेषी हो, आत्म परीक्षण हो, सेल्फ एनालिटिकल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला हमारा आठवां सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट मीन्स होता है यहाँ पर चौकस, सावधान, कॉटियस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉटियस, यहाँ पर जी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आठवें का कॉटियस, सावधान। और स्पेसियस मीन्स होता है फ्रेंड, स्पेसियस मतलब होता है दिखावा करना, स्पेसियस। स्पेसियस क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर अपरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ये वाला फॉल्स, थ्रो और प्लॉसिबल। ठीक है, स्पेसियस मीन्स क्या होता है, दिखावा करना। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला देखिए, यहाँ पर 8 वर्ड और है हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, जो कि यहाँ पर सिनोनिम्स दिया गया है उसका। तो यहाँ पर देखिए पहला स्टोइसिज्म है, दूसरा इंट्रेपिडिटी है, तीसरा ट्रेपिडेशन है, चौथा सिंटिलेशन है, पांचवा अर्बैनिटी है, छठा इंट्रोस्पेक्शन है, सातवां सर्कमस्पेक्शन है, आठवां स्पेसियसनेस है। तो पहला जो हमारा स्टोइसिज्म है, स्टोइसिज्म मीन्स क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स स्टोइसिज्म मीन्स होता है आपका वैराग्य। वैराग्य कहने का मतलब है कि सेल्फ कंट्रोल हो जिसके पास, और मोटिफिकेशन यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर ट्रबल हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन डी वाला है वो सही हो जाएगा, अनकम्प्लेनिंग एटीट्यूड टू पेन आर ट्रबल, मतलब दुखी हो, स्टोइसिज्म हो, वैराग्य हो, ठीक है, मोटिफिकेशन हो। तो यहाँ पर ये हमारा पहले का डी वाला जो है ऑप्शन वो यहाँ पर सही हो जाएगा, पहले का डी वाला ऑप्शन, अनकम्प्लेनिंग एटीट्यूड टू पेन आर ट्रबल। इसके बाद हमारा ये देखिए डी वाला। इसके बाद हमारा दूसरा है इंट्रेपिडिटी। इंट्रेपिडिटी मीन्स होता है फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए निर्भयता। निर्भयता मतलब वैलर कह सकते हैं आप, वैलर। ठीक है, निर्भयता। इंट्रेपिडिटी मतलब किसी पर जो है निर्भयता मतलब यहाँ पर बिना निडर, निडर हो मतलब बिना डर के हो। इंट्रेपिडिटी मतलब वह जंगल में इंटर कर गया बिना डरे हुए, तो यहाँ पर इंट्रेपिडिटी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। इंट्रेपिडिटी स्पेलिंग देख लीजिएगा आप, INTREPIDITY, इंट्रेपिडिटी। इंट्रेपिडिटी यहाँ पर जाएगा निर्भयता, इनवर्ड लुक, इंट्रेपिडिटी। इनवर्ड लुक नहीं होगा, इनवर्ड लुक तो हो जाएगा अंतर्मुखी। फियरलेसनेस हो जाएगा, दूसरे काम पर ए वाला हो जाएगा, फियरलेसनेस मतलब निर्भयता, मतलब बिना डरे। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा क्या है, ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन में जैसे ट्रैप, कोई आपको अगर ट्रैप कर ले तो पकड़ ले, ट्रैप कर ले तो आप घबराएंगे यहाँ पर,
तो ट्रैप मीन्स होता है घबराहट, ट्रेपिडेशन मीन्स होता है घबराहट या फिर चिंता, एनेक्सिटी, या फिर हम कह सकते हैं आपका यहाँ पर इम्ब्रेसमेंट, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर एल्गोफोबिया, ठीक है, अलग होने का डर हो, एल्गोफोबिया, ठीक है, यहाँ पर घबराहट हो, फियर, एच वाला इसका ऑप्शन सही जाएगा। चौथा हमारा है सिंटिलेशन। सिंटिलेशन मीन्स होता है सिंटिलेशन, जैसे चमकता हुआ, सिंटिलेशन हो, स्पार्कल यहाँ पर हम कह सकते हैं। फिर अगला हमारा क्या है, पाँचवा है अर्बेनिटी। अर्बेनिटी मीन्स होता है कि विनम्रता, जेंटलनेस हो जाएगा, जेंटलनेस, विनम्रता, शिष्टता, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर एलिगेंसी हम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर अर्बेनिटी का जो पोलिश कल्टीवेशन, मतलब यहाँ पर विनम्रता, सभ्यता से, शिष्टता से मतलब है। और छठवां हमारा क्या है, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए इंट्रोस्पेक्शन यहाँ पर जाएगा इनवर्ड लुक, मतलब अंतर मुखी कह सकते हैं आप, अंतर विश्लेषी कह सकते हैं। इनवर्ड लुक जो कि अपने अंदर झांक के देखता हो, इंट्रोस्पेक्शन हो, इनवर्ड लुक यहाँ पर इसका कह सकते हैं। और सरकम इंस्पेक्शन मीन्स क्या होता है, सरकम इंस्पेक्शन मीन्स होता है सावधान, कॉटियस, कॉशन, विजिलेंस, सरकम इंस्पेक्शन, केयर हो जाएगा, कॉटियसनेस हो जाएगा, तो इसका सावधान हो जाएगा। सातवें का जी वाला यहाँ पर ये सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है, स्पेसियसनेस। स्पेसियसनेस मीन्स क्या होता है, फैल्सिटी मीन्स क्या होता है, यहाँ पर देखिए स्पेसनेस यहाँ पर जाएगा, मतलब विशिष्टता। इसके बाद हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर टोटल 8 वर्ड है, ये भी सिनोनिम्स ही है आपका, इसका जो सेम मीनिंग हो वो हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला हमारा क्या है, रेट्रोस्पेक्ट। रेट्रोस्पेक्ट मीन्स क्या होता है, रेट्रोस्पेक्ट, एक्यूमेन, मैग्नेमिटी, पुसिलैनिमिटी, अनएनिमिटी, इक्वेनिमिटी, एनिमोसिटी, वर्सेटिलिटी। तो पहला हमारा जो है रेट्रोस्पेक्ट है। रेट्रोस्पेक्ट मीन्स होता है पुनरावलोकन। पुनरावलोकन मतलब बीती बातों को जांच करना, फिर बीती बातों की याद करना। बैकवर्ड लुक मतलब पीछे की तरफ देखना, या फिर आपका तो बीती बातों को जो है ध्यान में रखना। तो रेट्रोस्पेक्ट का मतलब पूर्वावलोकन हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद हमारा क्या, एक्यूमेन। एक्यूमेन मीन्स होता है यहाँ पर जैसे सगेसियस माइंड हो, ठीक है, परसिपिकेसियस हो, या फिर हम कह सकते हैं कुशाग्र बुद्धि वाला। यहाँ पर मेंटल कीनेनेस, जी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा, कुशाग्र बुद्धि, एक्यूमेन, ठीक है, एक्यूमेन, परसिपिकेसियस हो जाएगा, सगेसियस हो जाएगा, साग खाता है, इसका माइंड सगेसियस है, ठीक है, मेंटल कीनेनेस, मेंटली दिमागी फिट, एक्यूमेन है, एक्यूरेट मैन है, मतलब पूरा एकदम बिना कोई एरर वाला मैन है, कुशाग्र बुद्धि वाला है। तीसरा हमारा मैग्नेनिमिटी। मैग्नेनिमिटी मीन्स होता है उदारता या फिर नेकी, दरिया दिली, जेनरोसिटी कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, यह वाला ऑप्शन जो जाएगा। मैग्नेनिमिटी मतलब बहुत ही विशाल उदारता है उसके अंदर, नेकी, दरिया दिल, बहुत बड़ा दिल वाला है, मैग्ना है, मैग्नेनिमिटी है, ठीक है, यहाँ पर एच वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा हमारा क्या है, पुसिलैनिमिटी। पुसिलैनिमिटी मतलब क्या होता है कि कायरता, मतलब पुश से ढकेला जा रहा है कार्य करने के लिए। पुसिलैनिमिटी में सिर्फ ढकेला जा रहा है उसे कार्य करने के, क्योंकि वो कायर है। तो पुसिलैनिमिटी में होता है कायरता, ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है वो कार्य नहीं कर रहा है, कोई सामान है इधर से उधर ले जाना है, तो उसे लोग ढकेल रहे हैं, जो जाओ काम करो काम करो। तो पुसिलैनिमिटी में से जाएगा कायरता, वो कायर है, ठीक है, पुसिलैनिमिटी का यहाँ पर कायरता हो जाएगा, जिसे हम कह सकते हैं पेटिनेस कह सकते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन है बी वाला ऑप्शन है चौथे का, वो सही हो जाएगा, पुसिलैनिमिटी का पेटिनेस हो जाएगा यहाँ पर चौथे का। यहाँ पर बी वाला हम तीर लगाएंगे यहाँ पर, पेटिनेस मीन्स कायरता, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, पांचवा क्या है, अनएनिमिटी। अनएनिमिटी मीन्स होता है सर्वसम्मति। देखिए एनिमस मीन्स होता है आपका यहाँ पर हॉस्टिलिटी। एनिमस मीन्स क्या होता है, हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी होता है, लेकिन यहाँ पर अनएनिमस या फिर अनएनिमिटी है, तो यहाँ पर जगह इसका सर्वसम्मति मतलब एकता या फिर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो पाँचवें का यहाँ पर जाएगा कंप्लीट एग्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और छठवां हमारा क्या है, इक्वेनिमिटी। इक्वेनिटी मतलब होता है इक्वल बैलेंस, इक्वल बैलेंस कह सकते हैं आप, या फिर आप और क्या कह सकते हैं, इक्वेनिमिटी मतलब इक्वल हो, ठीक है। यहाँ पर इक्वेनिमिटी
हो जाएगा काल्मनेस, मतलब काल्म हो, शांत हो, इसे हम इक्वेनिमिटी यहाँ पर कहते हैं। फिर इसके बाद हमारा है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी स्पेलिंग देख लीजिए, ANIMOSITY, एनिमोसिटी। एनिमोसिटी मीन्स क्या होता है, तो एनिमोसिटी का यहाँ पर हो जाएगा आपका मेलीवोलेंस। मेलीवोलेंस मेलीवोलेंस कहने का मतलब आपका क्या है यहाँ पर कि समभाव कह सकते हैं आप, ठीक है, मेलीवोलेंस। इसका हमारा वर्साटिलिटी मीन्स होता है बहुविज्ञता। बहुविज्ञता मतलब प्रतिभा हो उसके अंदर, बहुविज्ञता मतलब बहुत कुछ वो जानता हो। वर्साटिलिटी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका, वर्साटिलिटी यहाँ पर यह फॉल हो जाएगा। एबिलिटी इन मेनी फील्ड, मतलब कई क्षेत्रों में उसको जानकारी हो, तो यहाँ पर वर्साटिलिटी, एबिलिटी इन मेनी थिंग्स यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपका जो है यहाँ पर टोटल 8 सिनोनिम्स थे जो कि कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगला देखते हैं हम। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है टोटल यहाँ पर 10 सिनोनिम्स दिए गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पर, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ेंगे। पहला हमारा क्या है, अर्बेनिटी, दूसरा है सबर्बिया, तीसरा है एक्सर्बिया, चौथा है एनिमस, पांचवा है इंटर अर्बन, छठवां इंट्रा अर्बन, और सातवां है रूरल, आठवां है रस्टिक, नौवां है रस्टिकेट, और 10वां है पजोरेटिव। तो पहला हमारा है अर्बेनिटी। अर्बेनिटी मीन्स क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा है। अर्बेनिटी का मतलब यहाँ पर, जो अर्बेनिटी का मतलब है वो यहाँ पर होगा जैसे जेंटलनेस हो, विनम्रता हो, शिष्टता हो, एलोगेंसी हो, ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स जाएंगे। अर्बेनिटी मतलब जेंटलनेस हो, विनम्रता हो उसके पास, शिष्टता हो, ठीक है, तो इसका अर्बेनिटी हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा वो यहाँ पर देखिए हम खोजते हैं। अर्बेनिटी, जेंटलनेस मतलब यहाँ पर हो जाएगा एच वाला हो जाएगा। सोफिस्टिकेशन, कोर्ट से, पॉलिश, ETC, मतलब सोफिस्टिकेशन मतलब ये समझिए विनम्रता से रिलेटेड है, कोर्टसी है मतलब शिष्टता है, एच वाला हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या है यहाँ पर, सबर्बिया है। सबर्बिया मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये देखिए सबर्बिया, स्पेलिंग देख लीजिए आप, SUBURBIA, सब अरबिया। सब अरबिया मीन्स यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पर सब अरबिया, मतलब कि नियर बिग सिटीज़, मतलब कोई व्यक्ति जो है किसी बड़े शहर के आसपास निवासी हो, ठीक है, किसी बड़े क्षेत्र का वो निवासी हो, तो यहाँ पर इस सबर्बिया हो जाएगा। रेसिडेंशियल एरिया नियर बिग सिटीज़, कस्टम ETC ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ सच एरिया। तीसरा हमारा क्या है, एक्सर्बिया। एक्सर्बिया हम लोगों ने भी वहाँ पर पढ़ा है, इधर एक्सर्बिया, एक्सर्बस पढ़ा था, जैसे बहिर्नगर होता है मतलब नगर के बाहर, तो एक्सर्बिया हो जाएगा यहाँ पर जैसे कोई बड़ा शहर है उसके बाहर का, जो बाहर कोई रह रहा हो बड़े शहर के, रेसिडेंशियल एरिया फार फ्रॉम बिग सिटीज़, कस्टम्स ETC ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ सच एरिया। देखिए सबर्बिया कहा जाएगा तो मतलब किसी बड़े शहर के आसपास या फिर अंदर रहता हो, और एक्सर्बिया कहा जाएगा तो मतलब किसी बड़े शहर के जो है रेसिडेंशियल हो, बाहर उसे थोड़ा दूर पर रहता हो, तो यहाँ पर एक्सर्बिया, यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जो चौथा हमारा उसका क्या है, एनिमस। एनिमस मीन्स क्या होता है, देखिए एनिमस मीन्स होता है कि विरोधपूर्ण भावना, दुश्मनी, इल विल, हॉस्टिलिटी, इल ब्लड, तो यहाँ पर हो जाएगा एंगर हो जाएगा, हैटर्ड हो जाएगा, हैटर्ड मीन्स यहाँ पर देखिए नफरत हो जाएगा, हॉस्टिलिटी। पांचवा हमारा है इंटर अर्बन, जैसे इंटरसिटी होती है, जैसे ट्रेन आती है गोरखपुर लखनऊ इंटरसिटी, तो इंटरसिटी मतलब होता है कि एक शहर से दूसरे शहर, तो इंटर अर्बन मीन्स हो जाएगा कि एक शहर से दूसरे शहर, अर्बन सिटी वही बात हुआ, तो यहाँ पर जाएगा बिटवीन सिटीज़, F वाला ऑप्शन यहाँ पर पाँचवें का यहाँ पर सही जगह इंटर अर्बन। छठवां हमारा क्या है, इंट्रा अर्बन। इंट्रा अर्बन कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए बिटवीन सिटी, इंट्रा अर्बन क्या है, छठवां। इंट्रा मतलब क्या होता है कि एक ही शहर में, जैसे इंटर सिटी जो होता है वो 2 शहर में होता है, और इंटर अर्बन मतलब इंट्रा अर्बन जो होता है उसका मतलब होता है एक ही सिटी में, इंट्रा अर्बन उसे हम कहते हैं।
विदिन वन सिटी, जे वाला ऑप्शन इसका छठवें का यहाँ पर सही हो जाएगा। सातवां नंबर क्या है, रूरल। रूरल मीन्स क्या होता है, जैसे रूरल है तो ग्रामीण क्षेत्र का है, तो यहाँ पर रूरल का मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन जो रूरल है इसका जो ऑप्शन हम खोजते हैं यहाँ पर रिफरिंग टू द कंट्री साइड, रूरल का ऑप्शन यहाँ पर ए वाला से हो जाएगा, रिफरिंग टू द कंट्री साइड। ठीक है, कंट्री साइड मतलब ग्रामीण हो, देश का ही हो, कंट्री साइड। ठीक है, रस्टिक। इसके बाद अगला 8वां रस्टिक। रस्टिक मीन्स होता है कि रस्टिक है, देहाती है, विलेज है, रस्टिक, या फिर हम कह सकते हैं असभ्य है। ठीक है, तो रस्टिक का यहाँ पर जो ऑप्शन जाएगा 8वें का वो हो जाएगा यहाँ पर रस्टिक। रस्टिक का मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका असभ्य, अनकल्चर्ड। 8वें का यहाँ पर जी वाला देखिए यहाँ पर अनकल्चर्ड है, रफेन है, फार्म लाइक है, अनसोफिस्टिकेटेड है, कल्चर्ड, अनकल्चर्ड है। तो 8वें का यहाँ पर जी वाला यहाँ पर सही होना चाहिए। 8वें का जी वाला रफेन, फार्म लाइक, अनसोफिस्टिकेटेड, अनकल्चर्ड, यही होगा। रस्टिक मतलब होता है असभ्य, तो अनकल्चर्ड ये 8वें का जी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 9वां हम देखते हैं। 9वां हमारा क्या है, 9वां है रस्टिकेट। रस्टिकेट करना मतलब किसी को जो है रस्टिकेट कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब उसे बाहर कर दिया जाता है, तो यहाँ पर रस्टिकेट यहाँ पर हो जाएगा इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डिस्क्राइबिंग सच वर्ड्स टू स्पेंड टाइम इन द कंट्री। टू स्पेंड टाइम इन द कंट्री मतलब उसे रस्टिकेट कर दिया है गया है जाने के लिए, और वो देश में ही अपना समय बिताएगा। टू स्पेंड टाइम इन द कंट्री, रस्टिकेट यहाँ पर सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 10वां हमारा क्या है, पजोरेटिव। पजोरेटिव 10वां है। पजोरेटिव मीन्स होता है निंदा करना, से पजेरो गाड़ी की निंदा की गई, पजेरो कार आती है तो पजेरो कार की निंदा की गई, तो पजोरेटिव यहाँ पर आप याद कर सकते हैं। मतलब पजोरेटिव मतलब हो जाएगा यहाँ पर वर्ड्स विथ नेगेटिव आर, डिरोगेटरी कॉनेशन डिस्क्राइबिंग सच ए वर्ड आर वर्ड्स। ठीक है, नेगेटिव यहाँ पर ये सेंस जाता है पॉजिटिव का। इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अगला देखेंगे कि कितना वर्ड्स है। इसमें देखिए टोटल 10 वर्ड दिए गए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टोटल 10 वर्ड यहाँ पर, ये भी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही है। इजी वर्ड्स है ये सब, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना रहती है इन सभी वर्ड्स की, जो कि थोड़ा न्यू वर्ड्स 20 में अपडेट है। तो पहला हमारा क्या है, मैग्नेनिमिटी। मैग्नेनिमिटी मीन्स क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर मैग्नेनिमिटी मतलब यहाँ पर विशाल से संबंधित है मैग्नेनिमिटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका पहले का जो ऑप्शन हमारा ई वाला ऑप्शन है, ई वाला हो जाएगा बिग हार्टेडनेस, जनरसिटी, दरिया दिली, क्वालिटी ऑफ फॉरगिविंग इजीली। बिग हार्टेडनेस मतलब बड़ा हृदय वाला, मैग्नेनिमिटी उदारता, तो यहाँ पर ई वाला ऑप्शन पहले का यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला हमारा क्या है, पुसिलैनिमिटी। पुसिलैनिमिटी देखिए पुसिलैनिमस, पेटिनेस, कायरता। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि इसे काम करने के लिए उसे पुश किया जाता है कि वो कोई कार्य ही नहीं करता, उसको ढकेला जाता है, पुश किया जाता है कि जाओ कोई काम करो। तो पुसिलैनिमस, पुसिलैनिमिटी मतलब होता है कायरता। ठीक है, तो पुसिलैनिमिटी यहाँ पर इसका जो ऑप्शन कौन सा सही होगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर आई वाला ऑप्शन जो है पेटी माइंडनेस, पेटी माइंडेडनेस, यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा इसका, आई वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। दूसरे का पुसिलैनिमिटी का ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन आई वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, पेटी या फिर माइंडेडनेस। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा हमारा क्या है। तीसरा हमारा अनएनिमिटी। देखिए एनिमस मीन्स होता है ANIMOUS मीन्स होता है हॉस्टाइल मतलब दुश्मन, एनिमस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अनएनिमिटी है, अनएनिमस है, अनएनिमिटी है। तो अनएनिमिटी मीन्स होता है कि एक मुक्त मतलब यहाँ पर कह सकते हैं आप वन माइंड कह सकते हैं। एक ही दिमागी व्यक्ति जो होते हैं उनको हम यहाँ पर अनएनिमिटी हम कह सकते हैं। तो जो यहाँ पर अनएनिमिटी
का शब्द यहाँ पर होगा वो हमारा यहाँ पर अनएनिमिटी तीसरे के लिए हम खोज रहे हैं ऑफ वन माइंड। यहाँ पर देखिए एच वाला जो ऑप्शन होगा, अभी तो ये इसका ये जगह पेटी माइंडनेस, दूसरे का आई वाला हो गया पेटी माइंडेडनेस। देखिए अनएनिमिटी, तीसरा अनएनिमिटी जो है इसका ऑप्शन एच वाला जो होगा कंप्लीट एग्रीमेंट ऑल बीइंग ऑफ वन माइंड, मतलब एक ही दिमाग वाला व्यक्ति होगा, तो यहाँ पर अनएनिमिटी यहाँ पर हम इसे हम कह सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन जो है तीसरे का ऑप्शन यहाँ पर एच वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीट एग्रीमेंट ऑल बीइंग ऑफ वन माइंड, एक ही बुद्धि वाला यहाँ पर अनएनिमिटी यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद हम चौथा अब देखते हैं। चौथा हमारा क्या है, इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी में होता है इक्वल, बैलेंस, बराबर। तो इक्वानिमिटी तो ये आसान वर्ड है इक्वानिमिटी, लेकिन अनएनिमिटी जो है वो आप याद रखिएगा कंप्लीट एग्रीमेंट ऑल बीइंग ऑफ वन माइंड। चौथा क्या है, इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी में इक्वल बैलेंस हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो यहाँ पर देखते हैं। इक्वानिमिटी का आप कह सकते हैं काल्मनेस हो, कंपोजर है, कंपोजर यहाँ पर काल्मनेस मतलब है इक्वानिमिटी काल्मनेस है, ठीक है, काल्म है शांत है, तो इक्वानिमिटी यहाँ पर ये वाला ऑप्शन यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। पांचवा देखिए क्या है, यहाँ पर चौथे का आपका ए वाला सही हो जाएगा काल्मनेस इक्वानिमिटी। इसके बाद हमारा देखिए पांचवा क्या है, एनिमोसिटी। एनिमोसिटी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए एनिमोसिटी, यहाँ पर एनिमस से संबंधित है एनिमोसिटी, ठीक है। एनिमोसिटी का हो जाएगा यहाँ पर एंगर, हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी, दुखी है, विरोधापूर्ण भावना है, रिसेंटमेंट है, नफरत है, हैट्रेड है। यहाँ पर जी वाला ऑप्शन जो एंगर हॉस्टिलिटी है ये पांचवे का से मैच करता है, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ पर जी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। छठवां क्या हमारा वर्साटिलिटी। वर्साटिलिटी में फ्रेंड्स होता है कि जो कई चीज़ों में दक्ष हो उसे वर्साटिलिटी कहते हैं। वर्साटिलिटी हम कह सकते हैं बहुविज्ञता हो, जिसके अंदर प्रतिभा हो, बहुविज्ञता हो, यहाँ पर ये वर्साटिलिटी हो जाता है, तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर एबिलिटी आइदर टू डू मेनी डिफरेंट थिंग्स वेल आर टू फंक्शन, ठीक है, बी वाला हो जाएगा। सातवां क्या, स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म मीन्स क्या होता है, तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा। स्टोइसिज्म मीन्स होता है वैराग्य, कहने का मतलब है कि दुखी हो, ट्रबल हो, मोटिफिकेशन हो, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सेल्फ कंट्रोल हो, तो स्टोइसिज्म हो जाएगा अनइमोशनली बियरिंग ऑफ पेन ईटीसी विदाउट कंप्लेंट, मतलब जो है वो क्या नाम है, बिना शिकायत के दर्द सहता हो, दुखी हो, अनइमोशनल हो। आठवां क्या है, इंट्रिपिडिटी। इंट्रिपिडिटी भी देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि इंट्रिपिडिटी में होता है निर्भयता, वैलर जिसे कहते हैं VALOUR, मतलब बिना डरे निर्भय हो, बिना डरे हो, निर्भयता हो। इंट्रिपिडिटी फियरलेसनेस हो, ग्रेट करेज हो, महान साहसी हो। यहाँ पर आठवें का सी वाला ऑप्शन जो है ये सही जगह हमारा फियरलेसनेस, ग्रेट करेज। इसके बाद देखिए हमारा क्या है, ट्रेपिडेशन। नौवां क्या है, ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन मतलब किसी चीज़ को ट्रैप कर लेना, किसी को हम ट्रैप कर लेते हैं तो यहाँ पर ट्रेपिडेशन हम कहते हैं। ट्रैप मतलब ट्रैप कर लेंगे तो क्या होगा, घबराने लगेगा। जैसे जंगल में अगर आप किसी जाल में ट्रैप कर लिए जाते हैं तो आप घबराने लगते हैं, तो यहाँ पर घबराहट हो जाएगा ट्रेपिडेशन। स्पेलिंग देखिए TREPIDATION, ट्रेपिडेशन। नौवां क्या है, ट्रेपिडेशन, तो यहाँ पर ट्रेपिडेशन मतलब हो जाएगा यहाँ पर घबराहट। तो घबराहट कहने का मतलब क्या है, घबराहट कहने का मतलब ये है कि चिंता होगी, उसे एनेक्सिटी होगी, एम्बेरसमेंट होगा, एल्गोफोबिया कह सकते हैं, एल्गोफोबिया, ठीक है। फियरसमनेस हो जाएगा, यहाँ पर नेक्स्ट एल्गोफोबिया, कंपकपी हो जाएगा, आपके अंदर घबराहट हो जाएगा। तो ट्रेपिडेशन का यहाँ पर जी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, फियर एंड ट्रेबलिंग अलार्म।
इसके बाद जो 10वां हमारा वो लास्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। आप लोगों ने टोटल 40-50 सिनोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिए और आप इन्हें रिवीजन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। तो ये जो सिंटिलेशन है हमारा, सिंटिलेशन मीन्स होता है फ्रेंड्स यहाँ पर जगमगाहट, चमक, ग्लो, ग्लेयर, ठीक है, चमक से रिलेटेड है। तो यहाँ पर 10वें का जो हमारा यह वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, स्पार्कलिंग विथ विट आर क्लेवरनेस, मतलब चमक एक चालकता के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा सिंटिलेशन। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।